जिनमें 1000 गाड़ियां जलती थी, हम जगह जगह जाकर देखते थे, इनकी हुकूमत नहीं होती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अरशद पप्पू कत्ल केस में नामजद जो बरतरफ पुलिस इंस्पेक्टर था उसको समेत 2 अफराद को कत्ल किया गया। लगारी साहब, इतना आसान हो गया कत्ल करना, अहम गवाहों को मरवा दिया जाता है। ये कहाँ पे ये तरबियत पाते हैं उजरती कातिल जिन्हें ख़रीदा जाता है और उनसे ये काम करवाए जाते हैं? एक तो ये है कि एक ख़तरनाक दहशतगर्द, एक ख़तरनाक कास्ट नेचर, एक ख़तरनाक मुजरिम इस शहर को जिसने अजाब बना रखा था, अरशद पप्पू, उसके कातिल में मुबैना उसके कातिल में मुलविस एक पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया गया है। असल बात यह है कि जिस अरशद पप्पू के कत्ल का इस तरह के 5000 जाली मुकाबले हुए इस शहर में और लोगों को मारा भी गया और लोग जान से भी गए हैं। इस शहर में क्या, इस मुल्क में हुए हैं, हर जगह पर हुए हैं। उसको आपने कातिल का मुकदमा ठीक किया है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, क्लियर होना चाहिए था कि इतने बड़े मुजरिम को उसने ज़ेरे ज़मीन आबादियाँ बना रखी थी, उसने ज़ेरे ज़मीन लग्जरी हाउसेस बना रखे थे अपने जहाँ इलाके में रहता था, उसने ज़ेरे ज़मीन गाड़ियों की पार्किंग का बंदोबस्त किया होता है, उसमें ज़ेरे ज़मीन जो है वो बड़े बड़े मुजरिम होते थे। और अरशद पप्पू दहशत था पूरे शहर के लिए और हर वाक़े में उसका नाम होता था। वो मारा गया और उसके मारे जाने को जो उनके पैटर्न थे, जो भी थे, उन्होंने उसके लिए उसका केस दर्ज करवा लिया। अब उस केस में उस पुलिस अफसर को फंसाया गया जिस पुलिस अफसर के बारे में था कि इसने मरवाया होगा, और उसमें साथ में एक और दहशतगर्द को भी मुलविस कर दिया गया। मसला ये है कि एक दहशतगर्द मारा जाता है अगर पुलिस मुकाबले में, और एक और दहशतगर्द मारा जाता है असलम चौधरी को, एसएसपी को मारने के लिए, तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैं एक पुलिस अफसर को जो लोग कत्ल हुए हैं उनके अगर सर 14 साल से यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, ये जब सब कुछ हो रहा था, जब ये ज़ेरे ज़मीन सारे लग्जरी घर बन रहे थे, पार्किंगें बन रही थी, ये सारा ये गैंग, खैर ये तो बहुत पहले की बातें हैं, ये इसके नहीं है। आपको पता नहीं है कि इसका बाप जो था वो कितना बड़ा, हाजी लालू जो था उसकी कितनी बड़ी दहशत थी शहर के अंदर। वो जेल से बैठकर यहाँ सल्तनत चलाता था, अपनी राज चलाता था, वो डॉन था, वो बहुत बड़ा डॉन था। उसके बेटे को कत्ल किया गया। मुझे इस बात का अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि उसके बेटे को कत्ल करने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेली गई, इस बात का भी मुझे अफसोस है, होने के बावजूद कि वो उसकी फैमिली सारी क्राइम में थी, वो इन्वॉल्व थे क्राइम के अंदर। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में एक पुलिस अफसर फिर निशाना बन गया है, आप अगर अदालत उसको सजा देती और उसको बेशक सजाए मौत ही देती तो भी हम मान लेते हैं कि भाई अदालत की तरफ। तो लगारी साहब, यही तो बिलावल से सवाल किया जा रहा है कि 14 साल से आपके वालिद की यहाँ पे हुकूमत है, बताएं ना, इसका जवाब दे कि आपको सूबे में हो क्या रहा है? नहीं, ये आज ये तो खत्म हो गई दहशतगर्दी। आपको उस वक्त दिन में 100 आदमी मरते थे, दिन में 50 आदमी मरते थे, दिन में 1000 गाड़ियां जलती थी, हम जगह जगह जाकर देखते थे, इनकी हुकूमत नहीं होती थी, तब जल रही होती थी। हमने उस वक्त इस तरह से सवाल नहीं किया था। अब करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये सवाल ना उठाएं, ज़रूर उठाना चाहिए और जवाब देना चाहिए हुकूमत को कि जनाब आपकी हुकूमत होते हुए इस तरह की वारदातें क्यों हो रही हैं। लेकिन ये वारदातें ख़त्म हुई हैं। इससे पहले दिन में आदमियों को 200 आदमियों को, 50 आदमियों को, 25 आदमियों को एक दिन में खड़े हुए स्निपर फायरिंग के जरिए कत्ल कर दिया जाता था। इस शहर ने खून रेजी देखी है, नदियों में खून बहा है, गलियों में खून बहा है, सड़कों पर खून बहा है। इस शहर में हुआ है, इसी शहर में हुआ है, और हम तो नाम भी नहीं ले सकते थे, कोई भी नाम नहीं ले सकता था, आज भी नाम नहीं ले सकते हैं। बात यह है कि ये सारी सूरत हाल बहुत खराब है और इस सूरत हाल के जिम्मेदारों का लोगों को अगर मालूम भी हो तो बेचारे चुप रहते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, काली भेड़ों को पकड़ना बहुत जरूरी है और ये जो सुकम है उनको ठीक करना पड़ेगा। लोग सजाएं पाते हैं, जेलों से भाग जाते हैं, कोई पूछने देखने पैटर्नाइज करना बंद किया जाए। जो जराइम पेशा लोगों को अगर कोई पैटर्नाइज करता है, पुलिस करती है या कोई और करता है, तो उसको बंद करना चाहिए। ये शहर के साथ दुश्मनी है और इस शहर के साथ जो आप पूरे मुल्क को कमा कर देता है, वहां जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती की जाए, वहां जराइम करने वाले, ताकि ये किसका एजेंडा था कि इस शहर के अंदर अमन ना हो। बिल्कुल लगारी साहब, अभी 2 दिन की पहले की बात है, खबर गया था कि रंग रोगन करने वाले 2 मजदूर बेचारे जो कि अपनी उजरत लेके जा रहे थे और उनको लूटा गया और मुजाहमत करने पर फायर करके मार दिया गया। एक रंग रोगन करने वाले की कितनी उजरत होगी?